दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे कि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं 13 तारीख को सुबह 6 बजे और 6 नवंबर तक ये फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। यानी कि 13 तारीख से शुरुआत हो जाएगी और अपनी राशि तुला को त्याग देंगे। अपनी राशि को छोड़ करके मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में जाते ही इनके क्या रिज़ल्ट होंगे ये आपको मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, यूट्यूब को फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें। और दोस्तों शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह मानता हूं मैं इनको, क्योंकि ये दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र के अभाव में ना आप एक दो नहीं बहुत सारी चीज़ों से वंचित हम हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र दो व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है। शुक्र जो है हमारे को जीवन जीने का जो तरीका है वो सिखाता है। शुक्र हमारे को अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना सिखाता है। शुक्र हमारे को प्रेम की भाषा सिखाता है। शुक्र हमारे को ब्यूटी सिखाता है, दिखाता है। शुक्र हमारे को लग्जरी से जोड़ता है। लग्जरी चीज़ों का शौक़ शुक्र से हमें प्राप्त होता है। शुक्र प्रेम संबंधों का कारक होता है। शुक्र जनरेशन को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करता है। शुक्र जो है रूप खूबसूरती का कारक होता है। शुक्र जो है ब्यूटी का कारक होता है। ब्यूटी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट जितने भी होते हैं जिनसे व्यक्ति की खूबसूरती में चार चांद लगते हैं, फैशन ब्यूटी, वो सारे शुक्र के पास है। शुक्र आर्ट का कारक है, यानी कि अभिनय का कारक है, एक्टिंग का कारक है, साहित्य का कारक है, संगीत का कारक है। शुक्र अच्छा लिखता है, अच्छा गुनगुनाता है, अच्छा शिल्पकार है। शुक्र की इमेजिनेशन पावर अच्छी है। इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर रिलेटेड वर्क, आर्किटेक्ट रिलेटेड वर्क, हॉस्पिटैलिटी लाइन, ये अकाउंट रिलेटेड वर्क, ये जितना भी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम, मदिरा का काम, शराब का काम, ये सब शुक्र से संचालित होता है। यानी कि शुक्र का जो एरिया बहुत ब्रॉड है, बहुत वाइड है। अब यहाँ पर शुक्र आपको किस तरीके से आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, किस तरीके से आगे लेकर के चलेगा वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करने के बाद, ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। इससे पहले प्रीवियस हमारे दो पार्ट और हैं, एक है पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2। ये दोनों ही पार्ट में मैं 8 राशियों की जानकारी दे चुका हूँ। अब आज हम और आगे की राशियों के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के विषय में। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, उस धनु राशि जो होती है ये गुरु की राशि है और शुक्र गुरु अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे 13 तारीख की सुबह से 6 नवंबर तक ऐसे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। और दो ज्ञानी ग्रह अगर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। तो आइए बात करते हैं धनु राशि की। उसके लिए पहले अक्टूबर राशिफल की डिस्प्ले की कुंडली हमें दिखानी पड़ेगी। जैसे सामने आ चुकी है, यहाँ 9 नंबर लिखा है, ये 7 नंबर शुक्र का घर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको तुला राशि बोलते हैं। और ये 2 नंबर ये भी शुक्र का घर है क्योंकि वृष राशि है। तो ये 2 भाव के स्वामी होकर के शुक्र आपके इस अष्टम भाव में चले जाएंगे 8 नंबर राशि में, यानी कि व्यय स्थान में चले जाएंगे, द्वादश स्थान में चले जाएंगे। अब 12वें भाव में शुक्र का जाना ये आपके लिए कैसा रहेगा, आइए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि आप कल्पनाओं में बहुत जियोगे, योजनाओं बनाने में आप बड़े कुशल हो जाओगे। अगर आप प्लानिंग मेकिंग का काम है आपका, आप पॉलिसी मेकर हो, आपके पास केवल और केवल सरकार से जुड़ा हुआ यही काम है कि आप सोचो और प्लानिंग बनाओ कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। परंतु आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है, प्लानिंग तो है बट वो फलीभूत नहीं हो पाएगी, यानी कि आगे बढ़ नहीं पाएगी। आप शीघ्र उत्तेजित होने लगोगे, ऐसा योग दिखाई देता है, क्योंकि आपकी इस 8 नंबर राशि में जहाँ शुक्र आएंगे इसका लॉर्ड नीच हो जाएगा आपके 8th हाउस में 20 अक्टूबर को। इस वजह से शारीरिक रूप से अस्वस्थता आपको देखने को मिलेगी, अत्यधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो आय के साधन हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे।
आपको रोग चोट शत्रु बाधा ऐसी चीज़ों का जो खतरा है वो बराबर बना रहेगा। आपको व्यर्थ की जो दौड़ भाग है वो यहाँ पर काफ़ी रहेगी। इनफैक्ट व्यर्थ के खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। और एक चीज़ और क्लियर बोलना चाहूँगा, विलासिता से संबंधित चीज़ों पर पैसा खर्च होना, शौक मौज पर पैसा खर्च होना, गलत संगति से आपको बच के रहना पड़ेगा। आपका कोई गुप्त रूप से प्रेम चल रहा है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी यात्राएं ज़रूर होंगी पर ये यात्राएं ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इनसे भी आपको भारी तनाव होगा। विवाह का जो सुख है उसमें आपको कुछ तकलीफ़ दिखाई पड़ती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। व्यवसाय के क्षेत्र में चैलेंजिंग लाइफ आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि शुक्र आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं आपकी राशि के हिसाब से। अब आपसे बात करूँगा मैं मकर राशि के बारे में। नेक्स्ट राशि मकर में चर्चा करूँ उससे पहले आपको मकर का ट्रांजिट दिखाना चाहूँगा जो कि आपके सामने आ चुका है। अब मकर राशि के अकॉर्डिंग शुक्र बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लिटरली बहुत महत्वपूर्ण। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास एक तो 5th हाउस की लॉर्डशिप हो जाती है, बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता, एजुकेशन, संतान सुख, और एक जिम्मेदारी हो जाती है कैरियर की, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन। ये दो इम्पॉर्टेंट हाउस लेके शुक्र आपके लाभ स्थान पर आ जाएंगे 13 तारीख की सुबह, यानी कि लाभ के घर में शुक्र का रहना एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। बट लाभेश नीच हो जाएगा 20 अक्टूबर को, क्या करें, 90 दिन के लिए नीच हो रहा है। बट ये है कि अभी कुछ समय आपके नीच मंगल के प्रभाव को शुक्र तो कंट्रोल करेगा। वो ऐसे करेगा कि शुक्र इधर लाभ के घर में जब आएगा 13 तारीख की सुबह अक्टूबर में, तो गुरु का और शुक्र का आपस में सम सप्तक दृष्टि संबंध बन जाएगा, यानी कि एक दूसरे से सप्तम। ऐसी स्थिति में जो शुक्र हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, मंगल खुद बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो 11th हाउस में होने से एक तो आपको कलात्मक कार्यों में लाभ प्राप्त होगा, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन में आपको इजाफा होगा, आपको उच्च विद्या में विशेष सफलता प्राप्त होगी। और विशेषतः 20 अक्टूबर तक तो काफ़ी अच्छे योग हैं। कोशिश करिए 13 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में कोई विशेष काम करने की। आपकी इसके अलावा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपको धन संपदा प्राप्त होगी, विवाह का, वाहन का, ऐश्वर्य, सुख साधन, ऐसी चीज़ों का आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ऐसी चीज़ों से आपकी उन्नति काफ़ी अच्छी होगी। कलात्मक कार्यों में, ललित कलाओं में, संतान संबंधी प्रोग्रेस, और कैरियर में विशेष रूप से जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे, वो काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और साथ में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सहूलियत मिलती हुई नज़र आ रही है। ये मैं स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूँ। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी कुंभ। जितने भी ज़्यादा मुझे एट प्रेजेंट अभी कुंभ के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि कुंभ वालों, आपकी राशि के अकॉर्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं खुद शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र के पास जिम्मेदारी आ जाती है एक तो मन की, 4th हाउस की, एक जिम्मेदारी आ जाती है आपके भाग्य की, डेस्टिनी की, और ये दोनों डिपार्टमेंट लेके वो कैरियर के घर में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो कैरियर को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, कैरियर को उदय करने की कोशिश करेंगे, कैरियर में नए अवसर आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और शुक्र ग्रह भाग्येश होकर के आपके कैरियर पर, सुख साधन के स्वामी होकर के आपके कैरियर पर, तो एक तरीके से अच्छा साइन है ये। मंगल की पूजा ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि मंगल का पूजा इसलिए भी अनिवार्य हो जाती है करनी, क्योंकि आपका कर्मेश नीच होगा। और शुक्र को मजबूत करिए, एक ओपल, डायमंड, जरकन, कुछ भी आप ये पहनिए, वाइट रंग, क्रीम कलर, ऐसे कपड़े पहनिए थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन के, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगें। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अपनाइए। और 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप कोई स्पेशल विशेष काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। 10th हाउस में रहने से शुक्र के ये आपको जो सबसे महत्वपूर्ण, एक तो कैरियर में सपोर्ट करेंगे। इन 7-8 दिनों में आपका कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, आप पराक्रमी बन जाओगे, स्वाभिमानी
प्रकृति रहेगी, आपको माता पिता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद अगर लेना चाहो तो 13 से 20 अक्टूबर के बीच में ले सकते हो, या 13 से लेके 16 अक्टूबर के बीच में ले सकते हो। बस ये है कि कर्मेश नीच होगा तो देखो सीधी सी बात है, शुक्र तो यहाँ ठीक हो जाएगा पर यहाँ का लॉर्ड नीच हो जाएगा इधर रोग स्थान में, तो एक तरीके से संघर्षरत जीवन हो जाता है, मेहनत परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और ऐसे लोगों को परिश्रम करके ही चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं, इतना ईजिली नहीं होती। बस ये है कि भाग्येश आपका कर्म पर आ रहा है तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। 6 नवंबर तक तो शुक्र आपकी राशि को संभाल लेंगे। बात करूंगा मीन राशि की, जो कि गुरु की राशि होती है और गुरु और शुक्र खुद आमने सामने रहेंगे एक दूसरे के, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि गुरु शुक्र का एक दूसरे को देखना। अब यहाँ पर भाग्य स्थान में आपके शुक्र आ जाएंगे और अच्छी बात होती है भाग्य के घर में शुक्र का आना। अष्टम भाव से निकल जाएंगे, इधर डेस्टिनी पर आएंगे, तो धार्मिक जीवन के प्रति आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। यानी कि धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ जाएंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप व्यवसाय में आपको लाभ और उन्नति के जो मार्ग हैं उनमें ज़रूर बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपका भाग्य स्थान का स्वामी इधर बुद्धि पे नीच होगा, संतान से आपको कष्ट होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत संघर्ष परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी उन्नति के अवसर मिलेंगे। बट अष्टम भाव से शुक्र निकलेगा 7 नंबर राशि से, तो त्रिकोण में आएगा, तो ये है कि विपरीत हालातों को भी आप बड़े प्यार से मैनेज कर लेंगे, एक ऐसा योग है। और कुछ अगर नया सेल परचेज आप करना चाहते हैं, वाहन भूमि मकान वगैरह, तो आप वो ले सकते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल है। तो ये है आपकी राशि का लेखा जोखा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।